सभी कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इसी के साथ अपने जो टॉपिक है उसकी ओर देखते हैं कि हमने पिछली क्लास में टॉपिक क्या स्टार्ट किया था। आप सबको सबसे पहले आपका काम होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। आपको जो आपने जो क्लास स्टार्ट की है वो किस चीज की क्लास है, आपको क्या चीज पढ़नी है, इसके बारे में आप सबको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी किस चीज की क्लास होने वाली है, ड्राइंग की। ठीक है, हम किसका कोर्स स्टार्ट किया है, ड्राइंग का। ठीक है, जो ड्राइंग का फर्स्ट ग्रेड टीचर होता है उसके कोर्स की हम इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं, या फिर हमने ये क्लासेस स्टार्ट की है। तो आप सबको पता होगा कि हमने किसकी क्लास स्टार्ट की है, ड्राइंग क्लास की स्टार्ट की है। ठीक है, तो अब आप देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक था, सबसे पहला वो था कला का अर्थ। ठीक है, कला का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। कला का अर्थ क्या होता है, कला को क्या कहते हैं, सॉरी कला किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लासों में चर्चा की थी। वो टॉपिक हमारा क्या हो चुका था, कंप्लीट। तो इसमें क्या देखेंगे कि हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था, वो कौन सा था, शिल्प और कला के प्राचीन ग्रंथ। मतलब कि जो शिल्प और कला है उसको, मतलब उसके प्राचीन ग्रंथों में कहाँ कहाँ पर उसके साक्ष्य मिलते हैं, कि कौन कौन से प्राचीन ग्रंथ में इसके साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि आपको कैसे पता, किस किस ग्रंथ से इसके मतलब इसका पता लगाया है कि कहाँ पर किस ग्रंथ में कहाँ से कैसे और ये कला का अर्थ स्पष्ट हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा था, जैसे कि क्या क्या देखा था हमने, सबसे पहले देखा था कामसूत्र। ठीक है, कामसूत्र के बारे में चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद में देखते हैं, जैसे लौकिक साहित्य के बारे में देखा था। ठीक है, लौकिक संस्कृत साहित्य के बारे में हमने पिछली क्लासों में चर्चा की थी, जैसे कि इसके बारे में की थी मानसूरलास। ठीक है, ऐसे ही महाभारत रामायण हमने पिछली क्लास में कुछ जो प्राचीन ग्रंथ थे उनकी चर्चा कर ली है। इसमें हम जो आगे के बचे कुछ टॉपिक है उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था। सबसे पहले देखिए, हमारा टॉपिक होना चाहिए होगा, मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है हमारा शिल्प और कला के प्राचीन ग्रंथ। शिल्प और कला के प्राचीन ग्रंथ। ठीक है, शिल्प और कला के प्राचीन ग्रंथ, ये हमारा होगा मेन टॉपिक। हमने पिछली क्लासों में कुछ प्राचीन ग्रंथों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब इसके बाद में देखते हैं हम, जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा अष्टाध्यायी। क्या होगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आपको इसके नाम से ही पता चल जाता है कि अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी मतलब इसके हम अगर टुकड़े करें शब्द के तो अष्ट प्लस अध्याय। ठीक है, अष्ट प्लस अध्याय। अष्ट का मतलब आप जानते हैं कि अष्ट मतलब 8 होता है, संस्कृत में 8 को क्या बोलते हैं, अष्ट। ठीक है, अब अष्ट और अध्याय किस में, जैसे ये अष्टाध्यायी है, इसमें कितने अध्याय पाए गए हैं, 8। आपको समझ में आ गया कि जो अष्टाध्यायी है उसमें कितने अध्याय हैं, 8। और इस 8 अध्यायों में 3959 क्या पाए गए हैं, सूत्र। समझ में आया कि जो अष्टाध्यायी है इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्याय। इस जो प्राचीन ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसमें 8 अध्याय है और इन 8 अध्यायों को जो 8 अध्याय है उनमें कितने सूत्र पाए गए हैं, 3959। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले ये किसकी रचना है। ठीक है, ये रचना किसकी है, पाणिनि की। ठीक है, पाणिनि की रचना है। किसकी रचना है, पाणिनि की। पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। उसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 8 अध्याय। ठीक है जी, कितने अध्याय है, 8 अध्याय। और उसके बाद बात करें कि सूत्र कितने हैं, तो सूत्र कितने हैं इसमें, 3959। ठीक है, 3959 सूत्र और 8 अध्याय। इसके बाद में बात करेंगे कि जो अष्टाध्यायी है इसमें किस किस चीज का वर्णन किया गया है। इसमें आपको पता है कि जो
चारुकला, ठीक है। चारु और कारुकला दोनों का विस्तृत वर्णन किया गया है। चारु मतलब क्या होता है कि जो शिल्प की चारु और कारुकला है, इसमें इसका वर्णन किया है। चारु और कारु का अर्थ होता है, चारु का मतलब होता है ललित कलाएं और कारु का मतलब होता है उद्योग कला। जैसे मैंने आपको सबसे पहले जो हमारी क्लासेस स्टार्ट की थी, मैंने आपको बताया था, पहले स्पष्ट करवा दिया था कि जो कला होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से, ललित कलाएं और एक होती है हमारी उपयोगी कलाएं या उद्योग कला, ठीक है। उद्योग कला या उपयोगी कला कहते हैं जो हमारे कामकाज में प्रयोग में ली जाती है। जैसे कि फर्नीचर बनाने में हमारी जितनी भी कलाएं स्पष्ट होती है, जैसे कि आप किसी भी प्रकार की फर्नीचर बना सकते हैं, किसी भी प्रकार की टेबल या फिर अलमारी या कोई भी सामान अगर आप फर्नीचर से बनाएंगे, आपके जो उपयोग में आ रही है उसको क्या बोलेंगे आप, उद्योग कला या उपयोगी कला। उसको ही हम क्या बोलेंगे, कारू कला। कारू मतलब आप ऐसे जान लीजिए कार्य, कारू मतलब कार्य, जो आपके कार्य में प्रयुक्त हो रही है उसको बोलेंगे कारू कला। और जो चारु कला है उसको क्या बोलेंगे, ललित कला। ललित कला मतलब जो सौंदर्य से क्या होती है, स्पष्ट होती है, जैसे कि जिसमें सौंदर्यता दिखाई देती है। आई समझ में। जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, आप कोई भी मतलब चित्रकला या चित्र बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, आपकी सौंदर्यता दिखेगी, ठीक है। आपको वो किसके काम में ली जाएगी, सौंदर्य के रूप में। इसको ही क्या बोलेंगे हम, चारुकला, ठीक है। तो जो अष्टाध्यायी है उसमें शिल्प के दोनों रूपों का वर्णन किया गया है विस्तृत रूप से। कौन कौन से दो रूप हैं इसमें, शिल्प के दोनों रूपों का विस्तृत वर्णन है, विस्तृत वर्णन है। दोनों रूप कौन कौन से हैं, तो दोनों रूप है शिल्प के। पहले नंबर पर आता है हमारा चारुकला। चारुकला, चारुकला को ही आप कह सकते हैं ललित कला, ललित कला, चारुकला या ललित कला। दूसरे नंबर पर आती है हमारी कारुकला। कारुकला या फिर आप कार्य से संबंधित समझिए कि कारुकला या कार्यकला। कारुकला कहते हैं हम उद्योग कला या उपयोगी कला को, उद्योग कला या फिर उपयोगी कला को क्या बोलेंगे, कारू, और चारु कला ललित कलाओं को बोलेंगे। जैसे कि ललित कला सौंदर्य से संबंधित होती है और उद्योग कला अपने आपके जो डेली यूज में आती है या फिर कोई भी ऐसी कला है जो आपके उपयोग में ली जा रही है, ठीक है, उसको ही क्या बोलेंगे हम, कारू या उद्योग कला। अब ये जो कलाएं हैं, ठीक है, अष्टाध्यायी में चारों शिल्प के दोनों रूपों का वर्णन किया है, चारु और कारू कला का। यहाँ तक आपको स्पष्ट है। इसके बाद में देखेंगे कि इसमें जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में इसका जो क्या होता है कि जैसे इसकी जो विधि होती है, चित्र बनाने की जो विधि होती है उसका ही विस्तृत वर्णन है, ना कि उनको बनाकर आपको स्पष्ट कराया जाता है, ठीक है। जैसे कि किस तरह से चित्र होना चाहिए, किस तरह से उसको बनाना चाहिए, कौन सी विधि होती है, इसके बारे में ही इसमें वर्णन किया गया। जैसे कि पशु पक्षियों को किस तरह से बनाया जा सकता है, पशु पक्षियों की परछाई को कैसे बनाया जा सकता है, पर्वतों को कैसे बनाया जा सकता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है, ना कि कोई भी ऐसा विस्तृत वर्णन है कि आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बनाकर दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें पर्वत, पशु पक्षी व मनुष्य व प्रकृति, ठीक है, प्रकृति का अंकन मात्र किया गया है। क्या किया गया है इसमें, सिर्फ जो पशु पक्षियों को कैसे बना सकते हैं उसका ही इसमें वर्णन किया गया है। इसमें जो ये अष्टाध्यायी है इसमें, यहाँ तक देखिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और चर्चा करेंगे, जो हमारे बच्चे और जो भी ग्रंथ बचे हैं उनके बारे में आगे
चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ तक देख लीजिए, अष्टाध्यायी किसकी है? पाणिनि की। यहाँ तक आपको स्पष्ट है कि इसमें 8 अध्याय और सूत्र कितने हैं? 3959। ठीक है जी। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। तो आगे चलते हैं, आगे जो इसमें और बात करते हैं। ये हो गई हमारी अष्टाध्याय की बात, और जो बच्चे कुछ हमारे ग्रंथ है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। अष्टाध्यायी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको याद ना हो। ठीक है जी। तो इसके बाद देखते हैं हम अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, ठीक है। ये क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र है कौटिल्य की। ठीक है जी। किसकी रचना है? कौटिल्य की। क्या है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, या फिर आचार्य कौटिल्य भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, आचार्य कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। तो साथ ही साथ लिखते चलते हैं कि रचना किसकी है? रचना कौटिल्य की या आचार्य कौटिल्य। आचार्य कौटिल्य की रचना है। ठीक है, अर्थशास्त्र। इसके बारे में बताते हैं कि ये जो आचार्य कौटिल्य है, इनको ही क्या कहा जाता है? विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, सॉरी, देखिए, इन्हें ही विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त चाणक्य। किसको? आचार्य कौटिल्य को। ठीक है, इसमें क्या किया गया है? अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में बताया गया है कि जो क्या था कि जो शिल्प थी, ठीक है, जो शिल्पी थे या फिर शिल्पकार, उनको जो कारुक कला थी, कारुक मतलब उद्योग कला, शिल्पियों की कारुक कला का ही जो शिल्पी थे, कारुक कला के जो शिल्पी थे, उनका ही इसमें नामावली दी गई है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है, कि किस किस शिल्पी ने या फिर शिल्पकार ने क्या क्या कार्य किया। ठीक है, उनके कार्यों का भी विभाजन किया, क्या क्या कार्य किया, किस किस का क्या नाम था। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए, कौन कौन सी उन्हें औद्योगिक कलाएं बनाई थी, इसके बारे में ही इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, तो देखिए, कौटिल्य ने कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में क्या बताया है कि कारुक कला, कारुक या कारुकला, ठीक है, कारुक कला या फिर उद्योग कला, उद्योग शिल्पियों की नामावली,
या फिर नाम दिए हैं, ठीक है, नामावली दी है और उनके कार्यों का भी विभाजन किया है। कार्यों का भी विभाजन किया है। इसमें क्या बताया गया है कि किस किस शिल्पी ने क्या क्या कार्य किया है, ठीक है, किस किस का क्या नाम है, किसने कितने चित्र बनाए, कितनी शिल्पियां बनाई, तो इसके बारे में इसमें चित्रण किया गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की, ठीक है। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त चाणक्य भी कह सकते हैं। इसके बाद में देखते हैं हमारा जो दूसरा मतलब अगला वाला कौन सा है ग्रंथ? कामसूत्र, ठीक है, काम सूत्र, ठीक है जी। जो हमारा काम सूत्र है इसकी रचना किसने की? रचना बोले तो किसने की? इसकी रचना की वात्स्यायन ने। वात्स्यायन, वात्स्यायन ने इसकी रचना की, किसकी? कामसूत्र की, ठीक है। जो ये कामसूत्र है इसमें कितने अध्याय पाए गए हैं? 36 अध्याय, ठीक है, 36 अध्याय। और सूत्र कितने पाए हैं? सूत्र पाए हैं 1250, ठीक है। कितने सूत्र पाए हैं? 1250 और अध्याय कितने पाए गए हैं? 36, ठीक है। जो 1250 इसमें सूत्र पाए हैं उनको ही 36 अध्यायों में विभक्त किया गया है, ठीक है जी। तो देखिए ये हो गई हमारी कामसूत्र और अर्थशास्त्र की रचना। इसके बारे में आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र कौटिल्य की है और कामसूत्र वात्स्यायन की है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। इसमें एक पॉइंट और बढ़ाना कि कामसूत्र में कामसूत्र में कलाम की संख्या कितनी मानी है? कलाम की संख्या 64 मानी है। कितनी मानी है? 64। किसमें? कामसूत्र में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। यहाँ तक देखिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं। आप सबने उतार लिया ना? आगे चलते हैं।
देखिए, हमने किसकी चर्चा की? अर्थशास्त्र और कामसूत्र की। अर्थशास्त्र और कामसूत्र के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि अर्थशास्त्र क्या है और कामसूत्र क्या है। इसके बाद में देखेंगे वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य क्या है? वैदिक साहित्य। ठीक है, अब इसके बारे में देखें तो जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, वैदिक साहित्य वेद है। ठीक है, वेद जो भारतीय धर्म, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, इस सब में जो वेद है वो मूल स्रोत है। ठीक है, मूल स्रोत क्या है, किस किस में है? विज्ञान में, दर्शन में, कला में, इतिहास में। ठीक है, इन सब में मूल स्रोत क्या है? वेद। ठीक है, वेद भारतीय धर्म। ठीक है, भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास। ठीक है, इतिहास और विज्ञान का मूल स्रोत है। विज्ञान का मूल स्रोत है। क्या है? क्या है मूल स्रोत? वेद। ठीक है, भारतीय धर्म का, भारतीय दर्शन का, भारतीय साहित्य का, कला का, इतिहास का और विज्ञान का मूल स्रोत क्या माना गया है? वेद। ठीक है, अब जो ये वेद है, वैदिक साहित्य है, इसका काल क्या माना गया है? समय। ठीक है, काल बोलो या फिर समय। इसका समय माना है 1500 ईसा पूर्व से, ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक क्या माना है? वैदिक साहित्य। अब जो ये वैदिक साहित्य है, प्रथम वैदिक साहित्य और द्वितीय वैदिक साहित्य में विभक्त है। प्रथम वैदिक साहित्य को क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। और जो द्वितीय वैदिक काल है उसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। समझ में आ गई ना? जो ये वैदिक साहित्य है इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। अब इसको 2 भागों में बांटते हैं तो प्रथम जो वैदिक काल होता है उसको बोलते हैं ऋग्वैदिक काल और द्वितीय वैदिक काल को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, प्रथम वैदिक काल को क्या बोलते हैं? प्रथम वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रथम वैदिक काल को क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक काल। और द्वितीय वैदिक काल को बोलते हैं द्वितीय वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ठीक है, प्रथम वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल और द्वितीय वैदिक काल को कहते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है जी, ये हो गई इसमें वैदिक साहित्य की बात कि जो वेद है इसमें ये जो वेद है भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, इतिहास और विज्ञान का मूल स्रोत माना गया है वेदों को। इसके बाद में काल क्या माना है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। अब ये देखा आपने 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानेंगे हम ऋग्वैदिक काल को। ठीक है, अब जो ये उत्तर वैदिक काल है इसका क्या काल क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व से कितना? 600 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक किसका काल माना है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, अब जो ये वैदिक साहित्य है इसको 4 अंगों में विभक्त किया है। ठीक है, 4 अंगों में विभक्त किया है। कितने अंगों में? 4 अंगों में। वो 4 अंग कौन कौन से? सबसे पहला आता है वेद।
ठीक है, वेद। दूसरे नंबर पर ब्राह्मण, तीसरे नंबर पर आता है आरण्यक, और चौथे नंबर पर आता है उपनिषद। क्या आता है? उपनिषद। ठीक है, ये चार भाग हैं वैदिक साहित्य के। वैदिक साहित्य समझ में आ गया ना? प्रथम वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल और द्वितीय वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। चार भागों में विभक्त किया गया है वैदिक साहित्य को। पहला है वेद, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है आरण्यक और चौथा क्या है? उपनिषद। तो यहाँ तक देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, आगे चलते हैं फिर। चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी किसकी बात की? वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य के जो चार भाग बताए हैं, चार या अंग बताए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर बताया था मैंने वेद। ठीक है, वेद क्या बताया था? वेद। अब वेदों को भी कितने भागों में बांटा है? चार भागों में। वेदों को कितने भागों में बांटा है? चार भागों में। आप सबको अच्छे से पता होगा कि वेद कितने प्रकार के होते हैं, चार भागों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहला आता है ऋग्वेदिक। ठीक है, ऋग्वेद काल, फिर सॉरी ऋग्वेद, फिर उसके बाद में आता है यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पहले आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में बात करें तो ऋग्वेद जो है इसमें 10 तो मंडल है। कितने कितने मंडल हैं? 10। और सूक्त कितने हैं? सूक्त हैं इसमें 1028। ठीक है जी, तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल और सूक्त कितने पाए गए हैं? 1028। अब जो ऋग्वेद है इसमें क्या बताया गया है कि जो धर्म है, दर्शन है, साहित्य है, कला है, इस इन जो ये जो क्षेत्र है, ठीक है, ज्ञान विज्ञान आदि के जो ये क्षेत्र है, इनमें जो मनुष्य है उसने कैसे प्रगति की, कैसे अपना विकास किया, ये जो इनके बारे में जो हमें पता चलता है, वो उनका जो मूल स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद। ठीक है, कैसे पता चलता है? ऋग्वेद के कारण। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य ने कैसे प्रगति की, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, कला साहित्य के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में कैसे इसने प्रगति की, कैसे अपना विकास किया, कैसे अपना रहन सहन बनाया, इसके बारे में कौन बताता है हमें? ऋग्वेद। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? धर्म, दर्शन, ज्ञान विज्ञान, कला
साहित्य, साहित्य आदि क्षेत्रों में मानव ने या मनुष्य ने मानव ने किस प्रकार अपने जीवन जीवन का विकास किस प्रकार अपने जीवन का विकास किया, प्रगति की। इसका मूल स्रोत क्या माना गया है? इसका मूल स्रोत माना है, ठीक है, किसको माना है? ऋग्वेद को। इसका मूल स्रोत माना है कि मानव ने कैसे प्रगति की, कैसे अपना विकास किया, इसको ही ऋग्वेद का मूल स्रोत माना गया है। इसके बाद में आते हैं, ये जो हो गए ऋग्वेद की बात। इसके बाद में हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे यजुर्वेद। यजुर्वेद यजुर्वेद में क्या बताया गया है कि यजुर्वेद में बताया है कि यज्ञ वेदिकाओं को कि कैसे मतलब निर्माण विधि कैसी होती है, ठीक है, यज्ञ कैसे किए जाते हैं, उनको संपन्न कैसे किया जाता है, देवी देवताओं की स्तुति कैसे की जाती है, ये किसमें बताया गया है? यजुर्वेद में, ठीक है। बस इसमें इतनी सी बात है कि यज्ञ वेद का निर्माण विधि यज्ञ संपन्न करने की विधि, यज्ञ संपन्न करने की विधि, देवी देवताओं की स्तुति करने की विधि, देवी देवताओं के स्तुति करने की विधि, ठीक है। इसमें बताया गया है कि यज्ञ को मतलब यज्ञ की निर्माण विधि कैसी होती है, कि इसको निर्माण कैसे किया जाता है यज्ञ का, उसको संपन्न कैसे करना सही है, और उसकी जो देवी देवताओं की स्तुति कैसे की जाती है, इसका वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। यहाँ तक देखिए। इसके बाद में थोड़ा सा आगे, और दो मैंने आपको बताया था कि वेदों के कितने भाग हैं? 4 भाग। उनमें से 2 के बारे में हमने बात कर ली है, आगे जो 2 बचे हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ तक देख लीजिए। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, तो
हम किसकी बात कर रहे थे? हमने बात की थी वेदों की। वेदों में ऋग्वेद और यजुर्वेद हमारा कंप्लीट था। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पर जो वेद आता है उसके बारे में बात करेंगे। कौन सा आता है? सामवेद। सामवेद, ठीक है। सामवेद में क्या बताया है? यह गे स्रोतों का ग्रंथ है, ठीक है। किसका? गे स्रोतों का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? गे स्रोतों का, ठीक है। आगे देखते हैं, यह गे स्रोतों का ग्रंथ है, लेकिन ये सब किससे संबंधित है? संगीत शास्त्र से, ठीक है। किससे संबंधित है? संगीत शास्त्र से। यह संगीत शास्त्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगीत शास्त्र से संबंधित है। कौन सा वेद? सामवेद। इसके बाद में बात करते हैं कि जो वैदिक ऋचाएं होती हैं, कौन सी वैदिक ऋचाएं होती हैं, उनका उनको क्या करते हैं? इसमें सामवेद में स्वरबद्ध करते हैं, ठीक है। उनको क्या क्या करते हैं? स्वरबद्ध, मतलब कि उनको धुनों के अनुसार वर्णित करते हैं, उन धुनों के अनुसार उनको प्रस्तुत करते हैं। वो किसमें किया जाता है? सामवेद के द्वारा, ठीक है। इसमें वैदिक ऋचाओं को स्वरबद्ध किया जाता है दोनों में, ठीक है। दोनों में स्वरबद्ध किया जाता है। किसमें? दोनों में। दोनों मतलब कि स्वर, मतलब एक ताल, ठीक है। दोनों में स्वरबद्ध किया जाता है। किसको? सामवेद में, ठीक है। संगीत शास्त्र से संबंधित है सामवेद और गे स्रोतों का ग्रंथ है। अब आगे बात करते हैं चौथे नंबर पर, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद माना जाता है वर्ण व्यवस्था को मतलब इसमें प्रस्तुत किया है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था को वर्णित किया है किसने? अथर्ववेद में। इसमें वर्ण व्यवस्था को वर्णित किया है। किसमें किया है? अथर्ववेद में। किसको? वर्ण व्यवस्था को, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें क्या किया जाता है। तो देखिए, जो कोई भी रोग है उसका निवारण किया जाता है, उपचार किया जाता है, ठीक है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद में रोगों का उपचार किया जाता है या निवारण किया जाता है। उसके बाद में जादू टोने का अथर्ववेद में विरोध किया गया है कि कोई जादू टोना नहीं होता है, ये सब अपने मन की वहम होता है, ठीक है। किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। जादू टोने का विरोध किया गया अथर्ववेद में। और क्या किया गया है? जो रोगों का निवारण किया गया है, ठीक है। इसमें जादू टोने का विरोध किया है तथा रोगों का उपचार व निवारण किया जाता है। ये हो गई हमारी सामवेद और अथर्ववेद की बात। अथर्ववेद में क्या है कि इसमें वर्ण व्यवस्था को वर्णित किया है और जादू टोने का विरोध होता है, रोगों का उपचार व निवारण होता है, ठीक है। सामवेद में ये गे स्रोतों का ग्रंथ है। इसके बाद में इसमें सामवेद में बात की है संगीत शास्त्र से संबंधित है और वैदिक ऋचाओं को धुनों में मतलब इसमें वर्णित किया जाता है, ठीक है।
इसमें एक चीज और ऐड करना, अथर्ववेद में, इसमें अपशकुनों का निवारण किया जाता है। इसमें अपशकुनों का निवारण किया जाता है। अपशकुन मतलब जैसे कि कोई आपने देखा होगा कि आप जैसे घर से बाहर जाते हो या फिर कोई भी घर से बाहर जाता है, तो अगर जैसे कोई भी उसके पीछे से छींक देता है तो क्या कहते हैं कि ये तो अपशकुन हो गया। या फिर आपके आगे से कोई बिल्ली निकल जाए तो उसको क्या कहते हैं, अपशकुन हो गया, बाद में जाना। ठीक है, ये सब क्या है, अपशकुन। ऐसे मतलब ऐसे लोग मानते हैं कि ये अपशकुन हो गया है, उसका निवारण किया जाता है कि ऐसे अगर कोई अपशकुन हो जाता है तो उसको कैसे निवारण किया जा सकता है, उसको कैसे निपटाया जा सकता है। ठीक है, ये किस में बात की गई है, अथर्ववेद में। और सामवेद की आपको पता ही है कि ये गे स्रोतों का ग्रंथ है, संगीत शास्त्र से संबंधित है, वैदिक ऋचाओं को दोनों में संबद्ध किया जाता है। यहाँ तक देख लीजिए। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमने बात की थी वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य के जितने भी भाग थे उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ली थी। और जो वैदिक साहित्य में 3 भाग और बचे हैं उनको हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।